मी को एक लंबे समय से भूला हुआ आश्रय मिला। सैन्य युद्धक विमानों को ऊपर से उड़ते देखकर उसने जल्दी से एक छड़ी से ताला खोला, फिर अपनी पत्नी और बेटी को पाइपों के रास्ते बाहर ले गया। जैसे ही महिला ने मैनहोल का ढक्कन नीचे खींचा, सैकड़ों परमाणु बम जमीन पर बरस पड़े। सौभाग्य से आश्रय इतना मजबूत था कि 3 लोगों का परिवार महिला की जान बाल बाल बच गया। जब सब कुछ शांत हो गया तो उन्होंने अपने नवजात शिशु को नीचे रखने की हिम्मत की और आपूर्ति की खोज के लिए अपनी टॉर्च चालू की। उन्होंने पाया कि ये द्वितीय विश्व युद्ध का स्थल था, जिसमें न केवल बड़ी मात्रा में एक्सपायर हो चुके डिब्बाबंद सामान थे, बल्कि रोजमर्रा की चीजें और खिलौने भी थे। हालांकि बेटी को पूरी तरह से पता नहीं था कि अंदर क्या है। कोई दिलचस्पी नहीं होने पर उन्होंने चुपचाप पूछा कि वे कब घर जा सकते हैं। जैसे ही आदमी को यकीन नहीं हुआ कि आगे क्या करना है, उसने ऊपर देखा और एक भयावह दृश्य देखा। डरावना जीव अंदर नहीं घुसा था। उस दिन से परिवार ने बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। उन्हें जमीन के नीचे एक मुश्किल जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि न्यूक्लियर बम की वजह से बाहर की दुनिया रेडिएशन से भरी हुई थी, इसलिए रेडिएशन साइकिल खत्म होने से पहले बाहर निकलना पक्का मौत थी। इसलिए वे तीनों समय बिताने के लिए ताश खेलने लगे। हर दिन उनकी बेटी दीवार पर एक लाइन खींचती थी। 2.5 साल तेजी से बीत गए। इस दौरान बेटी ने बार बार बाहर जाकर हालात देखने का सुझाव दिया, लेकिन उसके पिता ने साफ मना कर दिया, क्योंकि जमीन पर वायरस अभी भी फैला हुआ था और थोड़ी सी लापरवाही से इन्फेक्शन हो सकता था और वो एक राक्षस बन सकती थी। अब वे बस मिलिट्री से बचाने के लिए प्रार्थना कर सकते थे। लेकिन जल्द ही एक हादसा हुआ। उनका सारा जमा किया हुआ खाना चूहों ने चुरा लिया और खा लिया। ये उनके आधे साल का खाना था। एर्जन तुरंत अपना आपा खो बैठा और उसने गुनहगार को पकड़कर खाने का फैसला किया। उसे पता नहीं था कि इस काम से बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। चूहों को अब भी बेशर्मी से खाना चुराते देखकर एवन हाथ में खंजर लेकर धीरे से आगे बढ़ा, लेकिन टारगेट पर लगने के बजाय उसने गलती से बूढ़े आदमी को मार डाला। चौंककर चूहे ने तेल का लैंप गिरा दिया, लेकिन तीनों में से किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान पूरी तरह से चूहे पर था। जब तक उन्हें समझ आया कि क्या हुआ है, लैंप अचानक जोर से फट गया और आग की लपटों ने तुरंत पास की जलने वाली चीजों को जला दिया। खुशकिस्मती से तीनों ने तेजी से काम किया। आग फैलने से पहले ही उसे बुझा दिया। जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, उन्होंने देखा कि रोशनदान से धुआं निकल रहा है। अगर राख जमीन पर गिरती तो वो बहुत साफ दिखती, जिससे शायद उनका ठिकाना दिख जाता। खतरे को भांपकर एवेई ने अपनी पत्नी के साथ बाहर जाकर राख को पहुंचने का रिस्क लेने का फैसला किया, इससे पहले कि वे पकड़े जाएं। निशान हटाने के बाद दोनों ने भारी स्टील का दरवाजा खोला और अपने माता पिता को गुफा में गायब होते देखा। परेशान होकर लड़की ने आसपास देखने के लिए एक व्यूइंग स्कोप का इस्तेमाल किया और केबिन में कुछ अजीब देखा। उसने जल्दी से अपने मम्मी पापा को चेतावनी देने के लिए चिल्लाया, लेकिन वे बहुत दूर से उसकी आवाज नहीं सुन सके। बेचैनी में लड़की ऊपर चढ़ी, बाहर झांककर अपने मम्मी पापा को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो शेल्टर से बाहर निकलकर चारों ओर देख पाती, वो उन्हें देख नहीं पाई। अचानक एक बड़े हाथ ने उसका मुंह ढक दिया। अपनी मां का घबराया हुआ चेहरा देखकर लड़की पूछने ही वाली थी कि क्या हुआ था कि अचानक कैमरा दौड़कर आया और औरत शेल्टर की ओर भागी। लेकिन हालांकि तीनों समय रहते अंदर छिपने में कामयाब हो गईं, फिर भी शेल्टर मिलिट्री की नजर में था। मां और बेटी ने प्रार्थना की कि मिलिट्री ने उन्हें नोटिस न किया हो, लेकिन अगले ही पल एंट्रेंस पर एक जोरदार टक्कर की आवाज आई और स्टील का लॉक भी टूटने के निशान दिखा। जियाओ मेई, जो मजबूत और ताकतवर थी, ने अपनी पूरी ताकत से खींचा, लेकिन बदकिस्मती से कोई फायदा नहीं हुआ। स्टील का दरवाजा जोर से टूट गया और तीनों घबराकर भाग गईं। फिर कई हथियारबंद लोग शेल्टर में कूद पड़े। बेचैनी में जियाओ मेई ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ तेल का लैंप फेंका और उसके टूटते ही आग की लपटों ने तुरंत पास की जलने वाली चीजों को जला दिया। फिर उन दोनों ने आग रोकने के लिए एक शेल्फ हटाई। उन्हें एक रास्ता मिला, लेकिन इससे उन्हें बस थोड़ा ही समय मिला। फिर उन तीनों ने एक रोशनदान से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जब अवेई की बारी आई तो रोशनदान उसके लिए बहुत पतला था और उसे मिलिट्री ने वहीं पकड़ लिया। दोनों औरतें हालांकि दिल टूटा हुआ था, जानती थीं कि भागना ही सबसे जरूरी है, इसलिए वे बिना मन के अपने पतियों से चिपककर निकल गईं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि शहर में एक भयानक वायरस फैल गया था, जिसने अनगिनत लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया था, जिससे सरकार को वो इलाका छोड़ना पड़ा। मिलिट्री के ऑर्डर थे कि सभी जिंदा चीजों को मार दिया जाए। मां और बेटी को एक छिपी हुई सुरंग मिली, लेकिन अचानक दूसरी तरफ से एक छोटा लड़का निकला। वो इन्फेक्टेड नहीं लग रहा था। लड़के के साथ दोनों औरतें एक और शेल्टर में पहुंची, जहां बहुत से बचे हुए लोग इकट्ठा हुए थे। वे अपनी अंधेरी अंडरग्राउंड जिंदगी तब तक जारी रखेंगी जब तक वायरस पूरी तरह से गायब नहीं हो जाता, जिसके बाद उन्हें अपनी जिंदगी फिर से बनाने का मौका मिल सकता है।